नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का छठा पाठ भगवान के डाकिये पढ़ेंगे। इस पाठ के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 13 सितंबर 1908 ईस्वी को तथा उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। इनका जन्म स्थान सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत में हुआ था। तो देखिए बच्चों, पाठ पे चलते हैं। भगवान के डाकिये। इस पाठ में कवि ने भगवान के डाकिये पाठ के माध्यम से, कविता के माध्यम से समानता का, विश्व बंधुत्व का, एकता का और भाईचारे का संदेश दिया है। कवि ने पक्षी और बादलों को यहाँ पर भगवान का डाकिया माना है, जो जिनकी कोई सीमाएं नहीं होती और वो बिना किसी सीमाओं को माने हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं, जिनको साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। प्रकृति ही अर्थात पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ इत्यादि ही उनकी चिट्ठियों को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, अर्थात मनुष्य समझ नहीं पाता, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँसते हैं। बाँसना का अर्थात पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये के रूप में जिस प्रकार संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक, अर्थात एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, उसी तरह जैसे कि एक व्यक्ति संदेशों को, चिट्ठियों को डाक विभाग से आपके घरों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार पक्षी भी, अर्थात पक्षी और बादल डाकिया बनकर भगवान का संदेश एक देश से दूसरे देश तक, महादेश तक अर्थात दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, जिन्हें मनुष्य अपनी छोटी विचारों के कारण, संकीर्ण विचारधारा के विचारों के कारण उसे समझ नहीं पाता। लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उन्हें आसानी से समझ लेते हैं, बाँस लेते हैं और सुन लेते हैं। आगे अगला पैराग्राफ है। हम तो केवल यह आंकते, हम अर्थात मनुष्य यह आंकते, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ अर्थात सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि के अनुसार मनुष्य की क्या होती है, बहुत ही छोटी सोच होती है। अपनी क्षुद्र प्रवृत्ति के कारण मनुष्य अपनी छोटी सीमाओं में रहकर ही काम करता है, किंतु इसके विपरीत, इसके उलट धरती पर व्याप्त जो फूलों की महक है, हवा में तैरती हुई सौरभ, हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर, पक्षियों की पंखों पर तिरता, पंखों अर्थात पंख, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश तक फैलती रहती है फूलों की सुगंध, महक। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसता है, गिरता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते और न ही अपने पराये का भेदभाव ही रखते हैं। पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना क्या समझते हैं, घर समझते हैं, और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में नहीं रहने का संदेश देते हैं। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने इस कविता में मनुष्य को संकीर्ण प्रवृत्तियों से उबारने के लिए इस संदेश लिखा है। ये कविता लिखी है कि जिस प्रकार पक्षी और बादल, जिनकी कोई सीमाएं नहीं होती, और वह भगवान के संदेश को एक देश से दूसरे देश तक फैलाते रहते हैं, जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता। केवल पेड़ पौधे,
पहाड़, पानी इत्यादि ही समझ पाते हैं। तो बच्चों आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।